नमस्कार साथियों। देखिए, आज आप लोगों का 9 जनवरी है और 9 जनवरी को हम लोग 2025 का जो पीसीएस का होने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए हम लोग अभी से धीरे धीरे कंटिन्यू एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए, हम आपको डेली 1 से 2 क्वेश्चन आपको डेली देंगे और ये प्रक्रिया तब तक रहेगी जब तक हम 2025 का मेंस नहीं दे पाते। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप लोग कहोगे कि फिर प्री अभी नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन नहीं आया है ना, हमारी तैयारी नहीं। देखिए, मैं आपको बता दूं, जब आपकी मान लो प्री की आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन मेंस में क्या होता है ना, आप एक साथ नहीं लिख सकते हो। वहाँ पर 9 पेपर हैं, 1 घंटा आपको 3 घंटे में 4000 शब्दों को लिखना होगा, तो कैसे कर पाओगे। आपके घर में गाड़ी या फोर व्हीलर होगी, आप जीरो शुरुआत करेंगे तो जीरो से डायरेक्ट 100 में नहीं आ जाएंगे। धीरे धीरे जीरो, 1 2 3 4, चाहे जितना ही स्पीड से आप चलाइए। हाँ, थोड़ा कम और देरी हो जाएगी तभी तो 100 की स्पीड से आएंगे। तो वहाँ पर जब 3 घंटे में 4000 शब्द लिखने होते हैं तभी तो आपको बढ़िया से हो पाएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और एक बात बता दूं, जैसे ही प्री हो जाता है, प्री के बाद ये समझिए आपको 2 से ढाई महीने या लगभग लगभग 3 मंथ का समय मिलता है। और 3 मंथ में आप लोग क्या मतलब, जो बच्चा सोचता है ना कि 1 महीने में तो पूरा रिजल्ट आता है, 2 महीने बचता है आपका, 2 महीने में कहाँ पे आप तैयारी कर लोगे। तो तैयारी वही बच्चा वहाँ पर फाइट करता है जो पहले से लगा होता है। ठीक है, हाँ। तो हम लोग डेली 1 से 2 क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा न्यू स्टार्टअप बैच है, तो इसको सब लोग, हमारा जो इसकी पीडीएफ है मैं वो आपको टेलीग्राम लिंक पर मैं क्या कर दूंगा, शेयर कर दूँ, उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है ना। और कंटिन्यू एक एक क्वेश्चन को हम लोग डेली लिखेंगे, इसमें समय भी नहीं लगेगा और आपको बोरियत भी नहीं लगेगी। और मैं इसके टेलीग्राम ग्रुप भेज दूंगा इसके टेलीग्राम में, तो आप लोग इसी से देख करके कैसे डायग्राम बनाना है, कैसे फ्लो चार्ट बनाना है, ये सब आप लोग देख सकते हो। देखिए, मैं आपको बता दूं कि विजेता वही होता है जो अंतिम समय तक लगता है, शुरुआत से हर चीज़ को समझते हुए। ठीक है ना। प्री की जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें हम लोग प्री का भी कुछ डिस्कस कर लेंगे, जो मेन मेन टॉपिक होंगे। लेकिन हमारा जो जो प्रॉब्लम आती है वो कहाँ पर आती है, मेंस में, मैं आपको बता दूं। तो इसलिए आपको आपको मेंस अभी से शुरुआत करनी है। और अभी देखो, हमारा जो पेड बैच जिसका 2024 में मेंस का लगा है, हमारा जो पेड बैच है 259 रुपये में, तो डेली अभी हम लोग 10 क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है ना। आप ये समझिए 259 में 2024 का जिसको मेंस देना है, मैं 25 की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसको 25 का प्री देना है उसके लिए हम फ्री ये बैच लॉन्च किए हैं, ये आप समझिए। आ गया। और वो भी देखो 2024 में अगर आपको डेली 10 10 क्वेश्चन करना है तो 259 रुपये दे करके आप हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली आपको पीडीएफ मिलेंगे ऐसे विद डायग्राम से। तो आज के लिए हम जो क्वेश्चन रखते हैं भारतीय इतिहास से, आर्ट एंड कल्चर से है। ठीक है ना। कल से आपको डेली डेली विविध विविध प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन ये हमारा पहला क्वेश्चन है और आज से ही हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, सीधा हम लोग एक कॉन्सेप्ट, मतलब एक अच्छे तरीके से रणनीतिक तरीके से हम लोग डेली एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, प्राचीन काल में उत्तर भारत में हुए मंदिरों के विकास का विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ पर जो मंदिर हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे, जैसे हमने देखा उत्तर भारत में मंदिर निर्माण का प्रारंभ मौर्य काल से माना जाता है, ऐसे थोड़ा सा लिख देंगे। हम लोग जब पढ़ेंगे ना प्री का, तो अपने आप मेंस की हमारी तैयारी होती जाएगी। कुछ दिन में मैं एनसीईआरटी के भी नोट्स आपको दे दूंगा। परंतु उत्तर भारत में मंदिरों का सर्वाधिक विकास कहाँ से हुआ, गुप्त काल से हुआ, इतना हम लोग उसमें लिख देंगे इंट्रो में। देखो, इंट्रो में आपको एक चीज़ ध्यान रखना, मैं किसी दिन बता दूंगा, 125 शब्दों में भी लिखने को आता है, 150 शब्दों में भी लिखने को आता है। ठीक है ना। तो कैसे आपको डायग्राम बनाना है, कैसे फ्लो चार्ट बनाना है, इन सब क्वेश्चनों को हम लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा आज इसको स्पीड से देख लेते हैं। तो देखो, अब यहाँ पे लिख लेते हैं, उत्तर भारत में मंदिर निर्माण कला शैली नागर शैली कहलाती है, जिसकी निम्न विशेषताएं हैं। बहुत अच्छे से ऐसे बना देना, ये बहुत अच्छा नहीं बना हुआ है, बहुत अच्छे से आप बना सकते हैं। यहाँ पर मंदिरों में निर्माण क्या होता है, सीढ़ियाँ होती है, अपने यहाँ के मंदिरों में क्या होता है, बाहर सीढ़ियाँ होती हैं, थोड़ा ऊंचाई पर बना होता है। इसको बोलते हैं मंडप, इसमें हमने देखा होगा ऐसे लगा होता है, इसको आमलक बोलते हैं। ये क्या होता है, शिखर, और यहाँ पर जो भगवान की मूर्ति होती है उसको बोलते हैं गर्भगृह। ऐसे बना देंगे, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लगने लगता है डायग्राम में। अब देखिए, गर्भगृह के बारे में, हमेशा ऊंचे टावर पर ठीक स्थित नीचे रखा होता है जिसमें देव मूर्ति रखी जाती है, ये लिख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं हम लोग, आमलक कलश शिखर पर स्थापित किया जाता है। आ गया। मंदिर की छतें सपाट होती हैं, मंदिर आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। मंदिरों को चबूतरे में बनाया जाता है जहां चढ़ने के लिए क्या सीढ़ियाँ बनाई जाती है, उसकी विशेषता हो गई। उसके बाद देखिए, भारत के प्रमुख मंदिर, जैसे इसमें दिया हुआ है ना, पूरा हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से ही लिखेंगे, ध्यान रखना।
तो यहाँ पर जैसे भारत के प्रमुख मंदिर आ गए, तो भारत के जो प्रमुख मंदिर हैं इनको हम लोग देख लेंगे। जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये अपने कानपुर में रहता है, यूपी में। कोराड़ का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ओसिया गुजरात मंदिर आ गया। मोडेरा का सूर्य मंदिर आ गया। प्रमुख मंदिर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर जो, और उसके बाद लिख सकते हैं थोड़ा सा, जब हमें शब्दों को और अधिक चयन करना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं 6ठी शताब्दी तक उत्तर भारत में मंदिर कला लगभग एक समान थी, लेकिन इसके पश्चात प्रत्येक क्षेत्र का भिन्न भिन्न विकास हुआ। जैसे नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। उत्तर भारत की जो मंदिर शैली है वो कौन सी शैली कहलाती है? नागर शैली। जबकि जिन मंदिरों में कला शैली की उसे नागर शैली कहते हैं। द्रविड़ शैली आपने देखा होगा, दोनों का मिश्रित प्रभाव। देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, जैसे ये उत्तर भारत आ गया, यहाँ पर उत्तर भारत में क्या है? नागर। दक्षिण भारत में क्या है? द्रविड़। और जिन मंदिरों पर दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा उसे क्या बोलते हैं? आपके बेसर शैली कहते हैं। आ गया? तो इस क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से देख लिया है और उम्मीद है आपको अच्छे से आ गया होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।